जय हिंद दोस्तों। ये दिल मांगे मोर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और अगस्त का जो महीना होता है हमारा, ये पूरा महीना हमारा आजादी का महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार से हम लोग आजादी का महोत्सव मनाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में रोजगार एंड डिफेंस की तरफ से आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं एक सीरीज, द रियल हीरोज ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, इनका हमारे देश की आजादी में या जो हमारे वॉर हुए हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हुआ हो, चाहे वो भारत चाइना का हुआ हो, इनके जो भी हमारे सैनिक ने जो योगदान दिए उनके बारे में एक पूरी सीरीज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हीरो और इनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर। तो चलिए बात करते हैं विक्रम बत्रा जी के बारे में। द रियल कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा जो है, ये कारगिल के हीरो रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो है 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। इनके फादर गिरधारी लाल बत्रा और मदर का नाम था इनकी कमल लाल बत्रा। दोनों जो है टीचर रहे हैं। फादर इनके गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और मदर इनकी प्राइवेट स्कूल की टीचर रही है। ठीक है ना। तो ये इनका बेसिक सा डिस्कशन, बेसिक सा इनका जो है जीवन परिचय है। बात करते हैं अपन लोग कि कैप्टन जो विक्रम बत्रा थे, इनकी जो ग्रेजुएशन हुई है वो हुई है डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से। ठीक है ना। तो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1996 को कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि सीडीएस का एग्जाम क्रैक करा। और इसके बाद इलाहाबाद एसएसबी से इनका, एसएसबी इनकी इलाहाबाद में रही है। ठीक है ना। एसएसबी क्रैक करने के बाद इनका जो योगदान रहा है, इन्होंने जो है इंडियन आर्मी लाइफ में जेके राइफल्स यानी कि जम्मू एंड कश्मीर 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को ज्वाइन किया एज ए सर्विस के लिए। ठीक है ना। सीडीएस की डिग्री, सीडीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको जो है 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग दी गई। और इसी के साथ आप जानते हैं कारगिल का युद्ध हो गया भाई। 1996 में इन्होंने ज्वाइनिंग कर, इनको जो है सीडीएस क्रैक कर और उसके बाद तुरंत इमीडिएट जो है आफ्टर द ट्रेनिंग कारगिल की लड़ाई हो गई। ये देखिए इनकी कारगिल की पिक्चर है। ठीक है। बहुत ही रेयर पिक्चर्स होती हैं रियल हीरोज की। अब देखो थोड़ा कारगिल युद्ध के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो विक्रम बत्रा की यूनिट को कारगिल सेक्टर में तैनात किया गया, यानी कि कारगिल सेक्टर में इनको क्या किया गया, तैनात किया गया है। ठीक है। कारगिल सेक्टर में इनको तैनात किया गया और इन्होंने जो है पॉइंट 5140, 5 पॉइंट जो है इनका 5140 चोटी पर कब्जा किया। और साथ ही जो अपने दोस्तों को, अपने सैनिक भाइयों को मोटिवेशन देने के लिए ये दिल मांगे मोर का नारा दिया। देखो बहुत ही फेमस हुआ है दिल मांगे मोर का। ठीक है। इसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, 0.4875 पर भी इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया है और इसको भी इन्होंने क्या किया, दुश्मन से बचाया। पाकिस्तानी जो घुसपैठी जो सैनिक थे हमारे देश में जब आ रहे थे चोटियों से, तो इन्होंने क्या किया है कि इन सब चोटियों पे अपना कब्जा किया और दिल मांगे मोर का इन्होंने नारा दिया। साथ ही इन्होंने इसी के साथ इन्होंने जो है 4 दुश्मन सैनिकों को भी मार गिराया, 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और अपने साथी को बचाते हुए ये गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है ना। देखिए आप जानते हैं कि सैनिक का जो कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना होता है और उसने देश की रक्षा की, साथ ही जो अपने दोस्त, अपने जो साथी था उसकी रक्षा करने के लिए ये आगे खड़े हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। और 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान ही ये जो है शहीद हो गए। तो केवल 3 साल की इनकी लाइफ रही। 1996 ज्वाइनिंग और 1999 में जो इन्होंने जो है देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान यानी कि शहीद हो गए। अब देखिए इतनी छोटी लाइफ लेकिन इतनी मोटिवेशनल लाइफ है कि हम हर एक बंदे को ये मोटिवेट करती है कि यार इस बंदे ने 3 साल में इतना कर दिया कि इसको देश का सर्वोच्च सम्मान जो वीरता के लिए दिया जाता है उसका नाम है परमवीर चक्र। आप जानते हैं पीवीसी। 15 अगस्त 1999 को देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने पर कैप्टन विक्रम बत्रा को देश का सर्वोच्च
सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया, यानी इनको परमवीर चक्र दिया गया है। तो इतनी सी कहानी थी इनकी, छोटी सी कहानी लेकिन बहुत मोटिवेशनल कहानी थी। तो अब आपको क्या करना है, आप लोगों को जो भी भाई बहन आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा है या देश के लिए किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, देश के लिए जो है, चाहे वो आप डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, कोई भी आप फील्ड चॉइस करें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देश की सेवा करनी, लेकिन आपको अपने जो रियल हीरोज हैं इनको नहीं भूलना है। इन्हीं के कारण आज हम लोग अपने घरों में बैठे हैं और ये जो है देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करके जो है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है, सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। तो इसी के साथ इसी श्रृंखला का आज जो पहला टॉपिक था हमारा वो फिनिश होता है। कल हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरे हीरो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये दिल मांगे मोर।